क्वेश्चन नंबर 26, नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेक्षण केंद्रीय जल आयोग द्वारा संचालित जल मौसम विज्ञान केंद्रों को नेटवर्क के माध्यम से नहीं लिया जाता है? तो नदी प्रणाली में स्थानांतरण में परिवर्तन नहीं लिया जाता है, बाकी सारा लिया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल 2 सही है। अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। इसमें राज हड़प नीति को समाप्त कर देशीय राजकुमारों के अधिकारों की मान्यता प्रदान की। दूसरा है कि कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों को अधिकार, रीति रिवाज तथा प्रथाओं पर विचार किया जाना था, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि चेंजू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेंजू जनजाति दक्षिण भारत का है और इसमें सभी सही है। यह मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करती थी, सही है। दूसरा है कि गैर जनजातीय समूह से पूर्ण अलगाव के कारण इसके विकास संबंधी कार्यों में न्यून सफलता मिली, भी सही है। इसका मुख्य पेशा कृषि है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत सम्मिलित है? इसमें केवल 1 सही है, नगर पंचायत। क्वेश्चन नंबर 31 है कि लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल 2 सही है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारतीय समस्याओं से अवगत कराकर उसका समर्थन प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 32, अवसादी एवं रूपांतरित सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखते हैं, अवसादी सेल के मध्य विभिन्न परतें पाई जाती है, जबकि रूपांतरित सेल में अवसादी सेल की भांति परतें नहीं पाई जाती है, ये सही है। बी नंबर है कि अवसादी सेलों का निर्माण अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण तथा संपीड़न से होता है, जबकि रूपांतरित सेल का निर्माण अत्यधिक दाब व ताप दबाव के परिणाम स्वरूप होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, अवसादी सेलों में जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, जबकि कार्यांतरित चट्टानों के जीवों में अवशेष पाए जाते हैं, ये गलत है, आंसर यही होगा। चौथा भी सही है। अवसादी सेल के प्रमुख उदाहरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जबकि ग्रेफाइट व निस्रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2 दोनों सही है। आर्टिकल 23 के अनुसार शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता है, सही है। इसके बाद दूसरा है कि संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जा सकता है। आर्टिकल 24 के अनुसार ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, जैन और बौद्ध के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 34 में 1 और 2 दोनों सही है। इन धर्म का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों और ब्राह्मण श्रेष्ठताओं के विरुद्ध हुआ था, ये सही है। दूसरा भी सही है। इसमें इन धर्मों का उद्भव का आर्थिक कारण नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 के भारत के लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 35 में 1 और 4 सही है। वे साधारणतः लाल रंग की होती है। चौथा, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होता है, दोनों सही है, बाकी दोनों गलत है। 2 और 3 गलत है, 1 और 4 सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36, अंग्रेजी व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 36 में 1 और 2 दोनों सही है। एक में है कि इन्हें मछलीपट्टनम के बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज को व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया, सही है। दूसरा भी सही है, इन्होंने गुजरात को लेकर हुगली तथा मछलीपट्टनम से लेकर सिंधु नदी तक व्यापारिक वस्चरों बनाए रखा था, ये भी सही है। इसके बाद क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 3 तीनों सही है इसमें। पहला है कि चिल्का झील दया नदी के मुहाने पर स्थित एक खारे पानी का अनुपम झील है, लैगून झील है, ये सही है।
दूसरा है कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय अनूप झील है, ये भी सही है। तीसरा है कि चिल्का झील को रामसर आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया है, ये भी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें केवल 2 और 3 सही है। 2 है कि शिक्षा, वन, विवाह राज्य सूची का विषय है, ये गलत है, समवर्ती सूची का विषय है। तीसरा है कि व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई समवर्ती सूची का विषय है, नहीं, यह राज्य सूची का विषय है। इसमें केवल सही एक ही है, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कार्टोनेजा प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 2 और 3 इसमें सही है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है, ठीक है। यह प्रोटोकॉल 2003 से प्रभावित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, गज़ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल एक सही है, यह अर्थशास्त्रीय संगीत से संबंधित है गज़ल। क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है, एक हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है। 42, क्वेश्चन नंबर 42 है कि दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है किससे, महाबली से। इसके बाद है कि सन सिटी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 44, कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है, वह है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कुलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 45, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है कौन, W.S. एडम्स है, W.S. एडम्स। क्वेश्चन नंबर 46 है कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 के एजेंडा 21 में कितने समझौता है, इसमें 4 समझौता है। क्वेश्चन नंबर 48 में कि सर्व शिक्षा अभियान आपको 2001 में आया है, साक्षरता भारत 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आया है 1988 में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, चोल नहीं था, बाकी प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल तीनों त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 50, चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। थैंक यू।